अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह की नमाज़ मैंने पढ़ ली। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मोहम्मद काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मेरा बाल निकाल दो, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी उससे। जिम वगैरह कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बार बार एकदम खुजाते रहता था कि मेरा बाल बनाओ। मैंने कहा कि ईद आने वाली, ईद बाद बनाएंगे, लेकिन नहीं मान रहा था। नहीं, मेरा टकला करो, आप बाल निकालो। तो हज्जाम के यहाँ भी नहीं जाता है ये, उसको डर लगती है कि वो मेरा टकले में कहीं भी कट लगा देगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ही बैठ गई इसके बालों को बनाने के लिए। तो ज़्यादातर टकला ना ये मेरे ही हाथों से होता है। बाल की कटिंग वगैरह रहेगा ना तो वो जाके हज्जाम क्या बनाएगा, नहीं तो बाल जो है इस तरीके से मैं ही निकालती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद का पूरा बाल निकल गया है। अब मोहम्मद को बहुत अच्छा लग रहा है। मोहम्मद को बहुत हल्का हल्का सा लग रहा था, कह रहा था अब बिल्कुल भी जुई नहीं काट रही है। हालांकि जुई नहीं थी इसके सर में, लेकिन फिर भी इसको टोपी पूरा दिन लगाए रहते हैं ना, इसलिए उसको खुजली होती रहती थी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे बाल निकले हैं मोहम्मद के। अब मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ और ये लोगों को नहला देती हूँ। तो यहाँ पर ये लोगों को शावर देने के बाद मोहम्मद को मैंने सूरह याद करने के लिए बैठा दी थी। सिदरा बाहर खेल रही थी, ज़िक्रा उसना स्कूल चले गए थे। तो मैंने इसे कहा कि खुद ही से एक सूरह याद करो आप, एक एक को 2-2 3-3 बार रटोगे तो याद हो जाएगा। तो वो याद कर रहे हैं। जब तक मैं खाने की तैयारी कर ली तो मैंने बनाई थी आज बिरयानी। वो बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी, लेकिन आप देख रहे होंगे गीले गीले से चावल हैं थोड़ा। तो ये राशन का चावल है। राशन का चावल जो राशन पे मिलता है मोटे मोटे होते हैं, और ये नए चावल हैं तो इसलिए चिपके चिपके से हैं थोड़ा। चावल बिरयानी का नहीं था और पैसे भी नहीं थे कि लेकर आए थे। बिरयानी का चावल 100 रुपये में 80 रुपये किलो आता है। तो मैंने ना राशन के ही चावल में बना दी, देखते ट्राई करके। वरना रोज़ाना हम लोग ये चावल बनाते हैं, लेकिन बिरयानी और पुलाव के लिए चावल ला लेते हैं। तो कई दिनों से ज़िक्रा उसना बोल रहे थे बिरयानी बनाने, तो मैंने मोटे चावल में ही बनाई। लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि हम लोगों ने दोनों टाइम खाए। और यहाँ पर देखिए मूलियाँ कट कर ली थी मैंने, और दही का रायता बना लिए थे। दही में सिर्फ काली मिर्च, ज़ीरा और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिए थे। बहुत ही टेस्टी लग रहा था। चिकन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने रेसिपी नहीं बनाई थी क्योंकि चावल मोटे थे, फिर वो गीले गीले से ही होते। तो जब भी बिरयानी का चावल आएगा ना तो मैं इसकी रेसिपी डालूँगी। बहुत ही टेस्टी बिरयानी थी। तो यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। ज़िक्रा के अब्बू खाना खाने घर पे नहीं आए थे, तो उनको मैंने टिफ़िन में दे दी थी। मोहम्मद लेकर चले गया था। मोहम्मद का, उनके अब्बू का, और सिदरा भी नहीं थी। सिदरा भी नीचे ही जाकर खाई है। तो ये लोगों का खाना मैंने नीचे भेज दी थी और हम लोग ऊपर खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी था। मैंने फ़र्स्ट टाइम, पुलाव वगैरह तो मैं बना लेती हूँ इसमें, लेकिन बिरयानी कभी नहीं बनाई थी। फ़र्स्ट टाइम बनाई तो बहुत ही टेस्टी था। घर में खाने भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन घर के लिए तो ठीक है क्योंकि हम लोगों को ही खाना था। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने आराम किया। अब ये शाम का वक्त है। ये गाजर एक दिन पहले लेकर आए थे, हवा में हल्की हल्की सी देखी है, कैसी सूखी सी दिख रही है। इसे अच्छे से साफ़ करके मैंने इसे घिस लिया है और एक बड़े से भगोने में डालकर इसे गलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर 1 लीटर दूध मैंने पका लिया है। तो ये 4 किलो गाजर है पूरी। तो ज़्यादा हलवा बनाना था, इसलिए मैंने एक साथ पूरे को घिस कर इसमें रख दिया। देखिए ढक्कन लगाने के बाद जब खोले ना तो नीचे से ही सॉफ्ट होती जा रही है, क्योंकि इस गाजर में पानी बहुत होते हैं। तो ये देखिए चम्मच दबा रहे ना, इससे पहले मैं चम्मच दबा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। लेकिन नीचे से जैसे जैसे गाजर गलते जा रही है तो इस चम्मच से करते वक्त ये नीचे जा रही है। तो ऊपर नीचे कर देना है अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर नीचे कर दी हूँ। मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है ना, तो एक हाथ से ज़्यादा चीज़ें चलाना मुश्किल होता है। तो मैं हल्का बताने के बाद मोबाइल रख कर फिर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 प्याला शक्कर पहले डाल रही हूँ। गाजर आजकल बहुत मीठी आ रही है तो शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इसमें मैंने 2.5 प्याले शक्कर डाले थे, उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तभी मैं प्याला बताती हूँ। इससे पहले भी मैं गाजर का हलवा बनाई थी जब, तो वो प्याले से ही डाली थी और वही प्याला है अभी भी। तो अच्छे से मिक्स कर देना है, शक्कर को थोड़ी देर गलने देना है अच्छे से। देखिए इस प्याले से मैंने 2.5 प्याला शक्कर डाली थी। 4 किलो गाजर है। और यहाँ पर देखिए जब शक्कर गल गई तो मैंने फिर से शक्कर डाला है, और जब ये भी शक्कर गल जाएगी तो फिर मैं आधा शक्कर और आधी प्याली डालूँगी।
तो गाजर का हलवे की रेसिपी मैं इससे पहले डाली हूँ, जिसमें मैंने खोया वगैरह भी डाला है, लेकिन अलग तरीके से थोड़ा बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, ये भी टेस्टी बनता है, बस तरीका लगे ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से पहले गला लें उसको अच्छे से, या आप चाहें तो फ़ौरन शक्कर, बड़ा पतीला अगर आपके पास है तो शक्कर, दूध, घी सब कुछ डालकर रख सकते हैं एक ही बार में, और वो पकते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे अभी पानी है, कितने पानी दिख रहे हैं ना, जो शक्कर डाले हैं उसके भी पानी है। तो पकते हुए इसको तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा है। तो इस तरीके से पकाने के बाद मैंने इसमें, जब शक्कर अच्छे से पक गया, थोड़ा सूख गया ना, तो मैंने इसमें दूध डाल दिए थे। पूरा ये 1 लीटर दूध है, इसे मैंने थोड़ा देर पका लिया अच्छे से, थोड़ा गाढ़ा हो गया तब मैंने इसमें डाला है। तो और ये अमूल दूध लिया था मैंने, क्योंकि ये थोड़ा से गाढ़े होते हैं, दूध पकने के बाद और गाढ़े हो जाते हैं। तो अमूल दूध डालने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चला ली हूँ मैं। अब मैंने थोड़ा सा काजू बादाम कट किया है, सिर्फ बादाम कट किया है, काजू थोड़ा कटे हुए थे जिसे मैं बाद में डाल दी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने काजू बादाम को, घी, ये देसी घी है, 2 से 3 टेबल स्पून भरकर देसी घी लेना है, उसमें ये डालना है। जब हल्का ही घी गर्म रहे, जलने नहीं देना है ड्राई फ्रूट को। उसके बाद जब थोड़ा सा वो क्रंची जैसा हो जाए तो उसमें ये गाजर के हलवे डालते जाना है। तो ये कढ़ाई भी बड़ी है, तो इसमें सारे गाजर के हलवे आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए सब डालने के बाद मैं अच्छे से ऊपर नीचे कर लूँगी। हलवा पकाते हुए काफ़ी देर हो गई, इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था, बहुत ही टेस्टी बना है ये। अब यहाँ पर देखिए मैंने रगड़ा बना ली थी, बच्चों ने कहा था कि पानी पूरी का चैलेंज रखिए। तो यहाँ पर अभी 9:05 हो रहे थे। तो वो पानी पूरी का चैलेंज तो सिर्फ ज़िक्रा हुस्ना का रहेगा। मोहम्मद पहले से ही खा रहे हैं, लेकिन कह रहे थे कि मेरा भी रहेगा, तो मैंने कहा ठीक है आप भी साथ में बैठ जाइए। इधर पे सिद्रा को बैठा दिए, यानी है चारों का ही, मेन जो है ज़िक्रा हुस्ना का रहेगा। हरी चटनी, मीठी चटनी, और मैंने लोगों को 12-12 पूरियाँ दी थी, 13 दी थी, हाँ 13 पूरियाँ दी थी, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान भी कर सकता है। तो मैंने कहा था कि 5 मिनट में आप लोगों को खा के दिखाना है। तो अभी देखते हैं कौन जीतता है। जगह बिल्कुल कम है, इसलिए लोगों की वीडियो अच्छी नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल सिलाई मशीन से लगी हूँ और हाथ में मोबाइल ली हूँ, लेकिन देखिए वीडियो बिल्कुल भी, तो इसकी रेसिपी वगैरह मैं नहीं डाली हूँ पानी पूरी की। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डालूँगी, ये मेरा अपना तरीका है ये चटनी बनाने का, बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें मैंने मीठी चटनी में गुड़, खजूर, इमली डालकर बनाया है, और हरी चटनी में हरा धनिया, पुदीना, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। और रगड़ा भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को एक एक प्याली में मैंने रगड़ा दे दी थी, और अलग अलग प्लेट में जो पूरियाँ दे दी थी। और पानी जो है ज़िक्रा नहीं बनाई थी, तो जो उसके इमली के पल्प्स होते हैं ना, उससे निकाली नहीं उसने। मैंने कहा था निकाल देना, लेकिन वो भूल गई, तो मैंने भी ध्यान नहीं दी। और अभी ज़िक्रा उसना भी बड़े हो गए ना, तो बहुत सारे काम ये लोग खुद से कर लेते हैं, और शौक़ भी आता है वो लोगों को करने के लिए। कि मुझे देखते रहते हैं तो कहा मैं मम्मा मैं जो चटनी मैं बनाती हूँ, सिर्फ आप बताते जाओ। तो वो बहुत मज़ा आती है लोगों को भी छोटे छोटे काम करने में। आगे भी इंशाल्लाह इसी करते रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चियाँ हैं, खाने बनाने तो अच्छे अच्छे आने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए खाने में तो ज़िक्रा तेज़ रहती है हमेशा, लेकिन आज ना मालूम क्या हुआ कि हुस्ना जीत रही है। हुस्ना का यह आखिरी पूरी बची है, और ज़िक्रा के प्लेट में भी 3 पूरियाँ बची हैं। तो यहाँ पर देखिए हुस्ना जीत गई, तो विनर हुस्ना है यहाँ पर। ज़िक्रा को यकीन नहीं आ रहा कि मैं कैसे, खाने में हमेशा ज़िक्रा ही तेज़ रही है। हुस्ना उछल रही है बहुत ज़्यादा खुश होकर। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे, पर टाइम ही नहीं मिलता, मतलब जगह भी इतने कम है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 मिनट लगा है। मैंने कहा था थोड़ा आराम से, ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड में खाओ और बाद में जो वो नुकसान करे। तो 5 मिनट लगा है लोगों को खाने में। ज़िक्रा को और भी टाइम लगा खाने में, पर हुस्ना ने 5 मिनट में जो है फ़िनिश कर ली। यहाँ पर देखिए सिद्रा की प्लेट है, ये लोगों को देखने में लगी हुई थी। और मोहम्मद का तो सबसे पहले ख़त्म हुआ, तो मोहम्मद ने कहा कि मैं विनर हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ही विनर हो। उसके बाद उसने पिए। तो खैर ये लोगों की जो चैलेंज रखा गया था पानी पूरी का, तो इसमें हुस्ना फर्स्ट आ गई,
और ये देखिए ये कितनी टेस्टी है जो चटनी है, बहुत ही मज़े की थी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर रेसिपी डालूँगी। यहाँ पर देखिए मेरे पास है ना, लोग बहुत दिनों से कह रहे थे इसका चैलेंज रखो, ये रखो, वो रखो। मम्मा देखते रहते हैं ना मोबाइल में भी कि लोग अगर व्लॉग बनाते हैं तो किस तरह, तो बच्चों को भी शौक़ आता है। तो कोई दूसरी चीज़ें तो नहीं देखते हैं, व्लॉग वगैरह अगर देखते भी हैं तो बच्चों का कभी, तो कहते हैं मम्मा ये कर। मैं जगह ही नहीं है मेरे घर में। देखिए जितनी दूर ये दिख रहा है ना आपको मैट बिछा हुआ, बस इतने ही, ये 2 मैट के इतना ही नीचे जगह है बस। उधर वो भी इतने कंजक्शन में बच्चे बैठे थे, जगह बिल्कुल कम थी। उसके बाद मैं ज़िक्रा को लेके जो है क्लिनिक चले गई, उसकी दवा लेना था। ज़िक्रा की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, वो लिखती वगैरह तो हाथों में बहुत दर्द होता है। जब मैंने रिपोर्ट निकाला ना तो पता चला कि इसको विटामिन डी की बहुत कमी है। लेकिन बच्चे ना अपने हिसाब से जब बड़े हो जाते हैं तो उनको कुछ भी बाहर का खाएंगे लेकर, अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं सही से घर की। तो अभी ज़िक्रा तो खाती भी है, लेकिन थोड़ा बीच में ना बहुत ज़्यादा खट्टे वगैरह खाती थी लेकर, इमली वगैरह बहुत ज़्यादा। एक दिन में 10-10 20-20 जो है हाजमोला, जलजीरा, ये सारी चीज़ें खाती थी, जिसकी वजह से ना उसका क्या मालूम क्या हुआ कि उसको तकलीफ़ बढ़ती गई। मना करने के बावजूद भी नहीं मानती थी। हम लोग जब दवा लेकर आए तो यहाँ पर देखिए उसने नोज़ पीस लगा कर सूर्य याद कर रही थी। तो आजकल इन लोगों को ना नोज़ पीस लगा कर नीचे जाएंगे तो बोलेंगे बुर्का लगाओ। फिर मैंने कहा कि अभी छोटे हैं आप लोग, तो थोड़े दिन अभी रही है ऐसी, बुर्का लगाना है और हमेशा लगाना है बड़े होने के बाद। तो इंशाल्लाह बुर्का भी लगाएंगे तो फिर पर्दा फुल रखेंगे, कभी ऐसा फिर मुँह खोल कर नहीं चलना, अभी छोटे हो। तो यहाँ पर देखिए ये याद कर रही थी, आप लोग दुआ कीजिए मेरी ज़िक्रा की तबीयत जल्दी अच्छी हो। खट्टी चीज़ें देख कर ना उससे कंट्रोल ही नहीं होता है। वो कहती है मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं खाऊं, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ। हालांकि हम लोग पैसे वगैरह भी नहीं देते, लेकिन अभी है घर में, कभी भी दे देते हैं। अपने अब्बू से ले लेती है वो, और इस तरीके से जो उसकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। चलिए अब यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग, हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए, हाइप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।